बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स बेसिकली क्या हैं और फिर उनको न्यूमेरिकली जो है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, फॉर इंस्टेंस हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और हम इसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स, देन इट शुड बी इक्वल्स टू सम स्केलर टाइम्स दैट वेक्टर। ठीक है, ये आइगन वैल्यू की जो है वो एंड आइगन वेक्टर की डेफिनेशन है, वेयर लेमडा इज द आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू बेसिकली कहते हैं करेक्टरिस्टिक वैल्यू को जो कि वेक्टर को जो है वो स्केल करता है। ठीक है, तो अब देखें, यूजुअली जो हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर, तो उसमें हम ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड देन वी सॉल्व इट फॉर लेमडा, लेमडा की वैल्यूज निकालते हैं और देन हम उसको उसके जो है वो आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकली हम इनको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए। एक तो ये कि हम डोमिनेंट आइगन वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, या स्मॉलेस्ट डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो पावर मेथड है जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं, स्पेशली जो डोमिनेंट आइगन वैल्यू है, वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अगर मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो इस तरह से ना हो, जैसे कि 7 7 2। तो यहाँ पे देखें आप, जो डोमिनेंट आइगन वैल्यू है 7 वो रिपीटेड है। अगर ऐसा होगा फिर जो है इसकी कन्वर्जेंस पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, मे नॉट कन्वर्ज। ठीक है, ये मतलब कि सफिशिएंट, मतलब ये हम सफिशिएंट कंडीशन ये है इसकी कि जो डोमिनेंट आइगन वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर रिपीटेड होगी तो फिर दिस में और मे नॉट कन्वर्ज। सही है, तो ये कंडीशन है कि डोमिनेंट आइगन वैल्यू जो है वो यूनिक हो, रिपीटेड ना हो। उसके बाद एक और कंडीशन जो है वो ये है कि जो लेमडा टू है उसका मैग्नीट्यूड और लेमडा वन का जो मैग्नीट्यूड, लेमडा वन क्या है बेसिकली हमारे पास डोमिनेंट आइगन वैल्यू है, और लेमडा टू जो उससे लेसर है, ये जो रेशियो है ये लेस देन वन होना चाहिए। ठीक है, और ये वन से जितना करीब होगा ये रेशियो, वन से सॉरी वन से जितना करीब होगा, हाँ, तो उतना ही जो है वो ज्यादा इटरेशंस हमें लगेंगी। और ये अगर जीरो से करीब होगा ये, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से ये रेशियो 0.1 आता है, तो ये ज़्यादा फास्ट कन्वर्ज करेगा बनस्बत अगर ये रेशियो 0.9 आता है। तो इस केस में जो है वो कन्वर्जेंस रेट बहुत स्लो होगा, इसमें जो है कन्वर्जेंस रेट फास्टर होगा। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब ज़रा देख लेते हैं कि हम किस तरह से ये आइगन वैल्यूज इसकी फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पावर मेथड। ठीक है, और फिर कुछ और एग्जांपल्स इसकी हम देखेंगे। अब लेट्स से देखें, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है डिटरमाइन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि आइगन वैल्यू की डेफिनेशन होती है ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स। ठीक है, वेयर लेमडा इज आइगन वैल्यू एंड एक्स इज आइगन वेक्टर। अब देखें इसकी आइट्रेशन हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं एक वेक्टर एक्स नॉट। ठीक है, अब ये एक्स नॉट जो है बेसिकली क्या है, इसको हम 0 0 0 भी अज्यूम कर सकते हैं, इसको हम जो है वो 1 1 1 भी अज्यूम कर सकते हैं, इसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि अगर जो एक्स नॉट हम यूज कर रहे हैं, जो अज्यूम कर रहे हैं, वो अगर हमारे आइगन वेक्टर से क्लोजर हो तो बहुत जल्दी कन्वर्जेंस होती है। लेकिन खैर हम
मतलब पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि आइगन वेक्टर है क्या, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा हो जाए कि जो अजम्पशन हम कर रहे हैं, हमारा आइगन वेक्टर अगर उससे बहुत क्लोज है, तो देन बहुत जल्दी से कन्वर्जेंस हमें मिल सकती है, ठीक है। तो ये हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। यूजुअली जो है वो 0 0 0 या 1 1 1 या 1 0 0 इस तरह की वैल्यूज जो है वो चूज की जाती है, ठीक है। तो आसानी के लिए आप 1 1 1 चूज कर सकते हैं, 1 0 0 0 0 0 कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, हम ए एक्स नॉट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए एक्स नॉट हमारे पास, लेट से यहाँ पे हमने ए एक्स नॉट फाइंड किया है, ये हमारे पास ये वेक्टर आ रहा है -1 -1 10 एंड 3। अब इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे हम, ठीक है। इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं देखते। मैग्नीट्यूड वाइज जो लार्जेस्ट वैल्यू है, इसको हम कॉमन आउट करते हैं, ठीक है। जब इसको कॉमन आउट करेंगे तो इसका मतलब है ये वैल्यूज जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगी सारी 10 से, ठीक है। विच मीन्स के हमारे पास जो वेक्टर आएगा -0.1 1 एंड 0.3, ठीक है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में जो हमारा x1 होगा, वो ये वेक्टर होगा, ठीक है। दैट इज -0.1 1.3। देन हम क्या करेंगे, हम ए एक्स वन फाइंड करेंगे, ठीक है। विच मीन्स दैट कि ए मैट्रिक्स ये है, ए टाइम्स एक्स वन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एक्स वन मैट्रिक्स ए टाइम्स ये वेक्टर एक्स वन है। तो हमें ये वेक्टर मिला है, ठीक है। यानी कि ये मिला है 2.3 0.3 एंड 1। अब इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज, उसको हम कॉमन आउट करेंगे, यानी कि 2.3, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा वेक्टर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.13 और ये हो जाएगा 0.43, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है हमारे पास, ये हो जाएगा x2। देन हम ए x2 फाइंड करेंगे, ठीक है, इस तरह से। एंड अगेन यही प्रोसीजर रिपीट करते रहेंगे। अब ये प्रोसीजर कब तक रिपीट करना है, जब तक प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस का जो क्राइटेरिया हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो मीट नहीं होता, ठीक है। अब लेट्स से देखें यहाँ पे आइट्रेशंस में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, लेट्स से 13th एंड 14th आइट्रेशन में अब आप देखें, ये 13th एंड 14th आइट्रेशन है। इसमें जो वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है 0.43 1 एंड 0.48, ठीक है। ये 13th आइट्रेशन है। एंड 14th आइट्रेशन में जो वेक्टर आ रहा है वो अगेन 0.43 1.48 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम एरर फाइंड करें इन दोनों में, ठीक है, तो हम बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म, मैक्सिमम नॉर्म की प्रॉपर्टीज से भी हम एरर फाइंड कर सकते हैं। रेले कोशंट हमारे पास एक मेथड है एरर फाइंड करने का, तो उनसे हम एरर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली जो प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस का क्राइटेरिया है वो देखना होता है, जो कि हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है आइट्रेशन टेक्निक्स में, ठीक है। या ये भी कहा जा सकता है आपको कि आप 4 आइट्रेशंस या 5 आइट्रेशंस परफॉर्म करें, ठीक है, सिंपल। और ये जो वैल्यूज हैं जो हम कॉमन आउट कर रहे हैं हर हाइड्रेशन स्टेप पे, ये बेसिकली ये आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब देखें, ये आइगन वैल्यू 5.67 है, इसमें 5.78 है, ठीक है, 5.78। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो अगर इसमें हम एरर फाइंड करना चाहें तो हम इस तरह से एरर फाइंड कर सकते हैं इसमें 5.67, ठीक है, डिवाइड बाय 5.78, परसेंटेज एरर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी हम एरर फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टेक्निक है पावर मेथड की। इसी तरह से हमारे पास है इनवर्स पावर मेथड। और इनवर्स पावर मेथड से जो है वो हम स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, हमें ये पता है कि जो ए मैट्रिक्स होता है इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं, लेट्स से λ1 λ2 λ3, ये 3 आइगन वैल्यूज हैं। तो ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो इस तरह से होंगी, 1/λ1 1/λ2 एंड 1/λ3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मैट्रिक्स ए की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए इनवर्स की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आ सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने 1 से डिवाइड करना है, सिंपल। तो इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, यानी अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए इनवर्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो हम मैट्रिक्स ए की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं,
ठीक है, कैसे? अगर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू लेट्स से लेमडा 1 है इसकी ए इनवर्स की, तो इसकी ए की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू 1/λ1 हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी आइगन वैल्यूज। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे। यूजुअली कैलकुलेटर से बड़ी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, सिमिलर वही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो भी हमने किया है। ठीक है, एक्स नॉट सबसे पहले हमने अज्यूम करना है। ये देखें यहाँ पे ए इनवर्स हमने फाइंड किया, उसके बाद एक्स नॉट हमने अज्यूम किया, लेट्स से 1 1 1। ठीक है, 1 1 1। एंड देन उसी तरह से आइट्रेशंस परफॉर्म की, इसको बी नाम दे दिया ए इनवर्स को, बी एक्स नॉट हमने निकाला। ठीक है, देन बी एक्स वन, देन बी एक्स टू, और प्रोसीजर वही सेम है। ठीक है, हर स्टेप पे आपके पास जो वेक्टर आ रहा है उसमें से जो मैग्नीट्यूड वाइज लार्जेस्ट वैल्यूज को कॉमन आउट करेंगे और अंदर की वैल्यूज को उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे जब तक हमारे पास प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस नहीं आती। अब देखें यहाँ पे, अगर हम सेवेंथ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ आइट्रेशन पे देखें, तो ये जो आइगन वैल्यू आ रही है 0.2 0.2 0.2, ठीक है, ये ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस तक जो है वो एक्यूरेट आ रही है। ठीक है, तो अब ये जो है ये बेसिकली लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है फॉर ए इनवर्स। ठीक है, ये ए इनवर्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, इसका मतलब है ए की जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी वो सिंपली 1/0.2 होगी। ठीक है, सॉरी, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, क्योंकि ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है ए इनवर्स की, 0.2 इज लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो बाय डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि 0.2 अगर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है ए इनवर्स की, तो 1/0.2 जो है वो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू होगी ए की। ठीक है, तो इसको 1 से डिवाइड कर दे, वन को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आ जाएगी ए की। तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी, 1/0.2 = 5। ये स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू हो जाएगी गिवन मैट्रिक्स ए की। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखें कुछ एग्जांपल देखते हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड। यहाँ देखें जो हमने अभी शुरू में बात की थी, जो रेशो है λ2/λ1 जो है वो <<1 होना चाहिए, और ये जितना जीरो से करीब होगा उतनी जल्दी कन्वर्जेंस होगी। अब इस केस में देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका λ1 जो है वो 10 है और λ2 जो है इसका -1 है। तो इसका अगर हम रेशियो लें तो देखें ये क्या आएगा हमारे पास, 0.1। तो ये वैल्यू जीरो से बहुत करीब है, इसका मतलब है ये फास्ट कन्वर्ज करेगा। तो देखें यहाँ पे ओनली 4 iterations आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन दैट एग्री व्हेन राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक देख सकते हैं हम ये थर्ड और फोर्थ आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास जो वेक्टर आया है 0.833, 1.000, और फोर्थ आइट्रेशन में हमारे पास वेक्टर आया है 0.8333, 1.000। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है ना, एक्यूरेट है। तो इसका मतलब है 4 आइट्रेशंस में ये कन्वर्ज कर रहा है टू प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस। और जबकि इस केस में देखें जो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, मैट्रिक्स ए, अब इसमें देखें इसमें λ1 है 10 एंड λ2 है -9। तो अगर हम इसका रेशियो लें, देखें ये रेशियो आ रहा है ऑलमोस्ट 0.9 विच इज <<1। इसका मतलब है कन्वर्ज करेगा, बट बहुत स्लो कन्वर्ज करेगा। अब देखें 67th और 68th आइट्रेशन में 3 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ज कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 67th आइट्रेशन में जाके ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ज कर रहा है 68th। तो ये फर्क आपको नजर आ रहा है कि इससे जो है वो कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इस रेशियो के कम ज्यादा होने में। तो ये बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग पावर मेथड। और पावर मेथड बहुत यूजफुल टूल है टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स न्यूमेरिकली। तो अब इनवर्स पावर मेथड और पावर मेथड दोनों हमने देख लिए हैं। पावर मेथड बेसिकली डोमिनेंट आइगन वैल्यू के लिए है। ठीक है, और इनवर्स पावर मेथड जो है वो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के लिए है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस सिडल और जैकोबी के ऊपर बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन एंड गुड बाय।